Flora and fauna and subcategories of tropical rainforest. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today's our topic characteristic theme fauna and flora हमने डिस्कस करना है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये रह गया और इसके अलावा सब कैटेगरीज हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को मज़ीद छोटे ग्रुप्स में कौन से ग्रुप्स में किन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले हमने फौना एंड फ्लोरा डिस्कस करना है. फौना एंड फ्लोरा क्या है? फ्लोरा किसी भी जगह की, किसी भी रीजन की, किसी भी एरिया में मौजूद तमाम प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं उनको हम सारे प्लांट्स जितने वहाँ मौजूद हैं उनको फ्लोरा कहते हैं. फौना क्या है? इसी तरह उस रीजन में, उस एरिया में, किसी ख़ास इलाके में मौजूद जानवरों की जितनी तादाद और इकसाम है उनको वहाँ का फौना कहा जाता है. तो अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स की या ट्रीज़ की बात करते हैं, क्योंकि इन जंगलात में सारा साल बारिशें होती रहती हैं, रेन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है, तो यहाँ पर दरख्त जो हैं वो लंबे होते हैं और जो पौधे हैं उनके पत्ते चौड़े ब्रॉड फैले हुए होते हैं. बड़े प्लांट्स में यहाँ पे पाम और ऑर्चिड्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हम छोटे प्लांट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर मॉसेस टाइप प्लांट्स मौजूद हैं जो ज़मीन इसके फ्लोर पर मौजूद हैं, नीचे हिस्से पर मौजूद हैं जंगलात के. अगर यहाँ हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों में भी डिफरेंट किस्म के एनिमल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें स्नेक्स हैं, मंकीज़ हैं, बैट्स हैं. जानवरों की तकरीबन हाफ स्पीशीज़ जो दुनिया में पाई जाती हैं वो इन जंगलात में मौजूद हैं और पौधों की तकरीबन 2/3 स्पीशीज़ जो हैं वो इन जंगलात में पाई जाती हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है. जो सब कैटेगरीज़ इन फॉरेस्ट की हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, उसमें एवरग्रीन हैं, सीजनल हैं, ड्राई हैं, माउंटेन हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कॉनिफर्स हैं और इसके अलावा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं. अगर हम एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये वो जंगलात हैं जिनमें सारा साल बारिशें होते रहती हैं, यहाँ पर ड्राई सीज़न नहीं होता. नेक्स्ट सब कैटेगरी है सीजनल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की. इसमें भी बारिशें होती रहती हैं, कुछ अरसे के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बारिश होती है, लेकिन वैसे जो है सारा साल यहाँ पे पौधे और प्लांट जो हैं वो हरे भरे रहते हैं और छोटे कम अरसे के लिए यहाँ पर बारिश होती है. अगर हम ड्राई फॉरेस्ट की इसमें बात करें ट्रॉपिकल में, तो यहाँ पर मौसम जो है उसमें कम बारिशें होती हैं, पौधे जो हैं वो हरे भरे रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए वहाँ पे क्योंकि ड्राई सीज़न आ जाता है तो बारिशों का जो सिलसिला रुकता है, उस सीज़न में पौधे के पत्ते कम हो जाते हैं. अगर हम माउंटेन फॉरेस्ट की इसमें बात करते हैं तो इन फॉरेस्ट को क्लाउड फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी बादलों वाले जंगलात. इन जंगलात में बारिशें फॉग की वजह से होती हैं, फॉग प्रोड्यूस होती है यहाँ पर जो इन टर्न बारिश यहाँ पर करती है इन फॉरेस्ट में. अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कॉनिफरस की, तो ये वो जंगलात हैं, ट्रॉपिकल का वो सब कैटेगरी है जहाँ पर मौसम गर्म और खुश्क रहता है और यहाँ पर वो वाले प्लांट सर्वाइव करते हैं जो कम बारिशों में या खुश्क मौसम में रह सकते हैं. अगर हम सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये वो फॉरेस्ट हैं जो नॉर्थ और साउथ लाइन की तरफ होते हैं और यहाँ पर कम बारिशें होती हैं और वही वेजिटेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है जो इन कम बारिशों में सरवाइव कर सकती है. स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनकी करैक्टरिस्टिक्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ. अल्लाह हाफिज़.